हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप देख सकें। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से हैं तो उनको जाके बताइए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, आपको हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स वो भी आपको मिल जाएंगे, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप यहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 7 मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि क्या करना है मैम, जोड़ियाँ बनानी है ना। तो हम बनाएंगे भाई जोड़ियाँ, रब ने बना दी जोड़ी वाला नहीं, केमिस्ट्री ने बना दी जोड़ी कंपाउंड्स के कंपाउंड्स के साथ, या फिर उनके प्रोसेसेस के साथ, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर्स के साथ, शेप्स, ज्योमेट्री, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या बनाने वाले हैं, जोड़ियाँ बनाने वाले हैं। और करना क्या है आपको सिर्फ अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो तुरंत नोट कर लो। होता क्या है ना कि यहाँ पे जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया, अब क्या हुआ, आपने देख लिया, समझ भी लिया, अब क्या होगा, 2-3 दिन बाद याद करोगे, भूल जाओगे और फिर सर्च करोगे यार कौन सी वीडियो में देखा था। इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, इसलिए क्या करोगे, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठोगे ताकि कुछ भी आए इंपॉर्टेंट तो क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। हमें क्या दिया है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन दे दिया है कॉलम 2 में, और यहाँ पे क्या है, आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन दिया है, उनके शेप्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो निकालते कैसे, स्टेरिक नंबर से हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो किसका है, Fe(F6). ठीक है, स्टेरिक नंबर से निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन 8, इसके जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, कितने मोनोवेलेंट एटम्स है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के आपके मोनोवेलेंट एटम है ना, कितने हैं, 6 हैं, तो बस 6 लिख दो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 14/2 विच इज योर 7। और इसका स्टेरिक नंबर आ गया 7। 7 का मतलब क्या हुआ, sp3d, sp3 ये आ गया आपका sp3d3। ठीक है, sp3d3 कहीं आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मैम। यहाँ पे देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो आपका जो Fe(F6) है, सॉरी Xcf6 है, वो क्या है आपका, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन तो यहाँ पे बन जाएगा ऐसा, ऑक्टाहेड्रल तो है बट दिस इज डिस्टॉर्टेड वाला ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि यहाँ पे जेनॉन का एक लोन पेयर भी होगा, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो हमने इसकी जोड़ी बना दी किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ओके। XeO3 क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। Xcf6 का आप बनाते हैं किसका, XeO3 का। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे। ठीक है, इसका आप क्या निकालोगे, स्टेरिक नंबर निकालोगे किसका, XeO3 का। याद रखो, देखो O क्या है आपका, मोनोवेलेंट एटम नहीं है। ठीक है, O क्या है आपका, मोनोवेलेंट एटम नहीं है। जेनॉन का क्या लेना है आपको, जो भी आपका सेंट्रल मेटल होगा ना उसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 8। ठीक है, प्लस क्या होगा, 0 कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 विच इज 4। तो ये क्या हो सकता है, या तो आपका 4 अगर आया है आपका तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल, एक हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल और एक हो सकता है आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो बिल्कुल दिख रहा है हमको यहाँ पे क्या, sp3d2, sp3 और sp3d2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, XeO3 का एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। हमारा क्या आया, ये देखो sp3 आ गया ना, 4 है आपका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि सॉरी 4 है आपका क्या, स्टेरिक नंबर, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो दिस इज योर sp3, मतलब कि XeO3। देखो क्या किया हमने, इसके साथ जोड़ी बना दी। शेप और ज्योमेट्री में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ना, अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू काउंट ओनली द बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अगर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं
यू हैव टू काउंट द बॉन्ड पेयर्स प्लस द लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री में आप सब कुछ काउंट करोगे, शेप में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करोगे। ओके मैम, तो यहाँ पे हमने बॉन्ड पेयर काउंट करे, हम इसको हटा देंगे, तो ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, पिरामिडल दिख रहा है, तो दैट इज वाई आपका XeO3 क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ओके मैम, नेक्स्ट देखो XeOF4, XeOF4, चलो यहाँ बनाते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, OF4 का निकालना है आपको। यहाँ देखो कैसे निकालोगे, हाफ प्लस जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेंट्रल एटम है ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दो 8 प्लस ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो मोनोवेलेंट एटम नहीं है। क्या है आपका मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन है, 4 लिख दिया। ये आ गया आपका 12/2 विच इज योर 6। स्टेरिक नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसकी जो आपका ये हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3d2। अब हमको दो चीजें देखने मिल रही है, देखो यहाँ पे भी sp3d2 मिल रहा है और यहाँ पे भी sp3d2 मिल रहा है। इसका शेप बनाते हैं, तो इसका शेप आता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसका शेप क्या आता है आपका, देखो स्क्वायर है ना, कैसे है मैम स्क्वायर, यहाँ देखो, काम करते हैं, चले हैं, ये देखो स्क्वायर है ये, ठीक है, और ये पिरामिडल है, ये आपका पिरामिडल, दैट इज बाय XeOF4 क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। मतलब कि इसकी जोड़ी किसके साथ बना दो, इसके साथ, और काम करते हैं, एक सेकेंड, और XeF4 बचा लास्ट में, तो मैम के बोलती है देखो पहले जो आ रहा है वो बना दो, और कुछ बच गया तो उसकी जोड़ी उसके साथ बना दो, है ना। तो हमने क्या देखा भाई, ये बचा हुआ है, इसको बना दो इसके साथ, लेकिन हम इसको एक बार निकालते हैं, ठीक है। XeF4 को एक बार यहाँ पे निकालते हैं, जल्दी से देखो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे सबसे पहले, XeF4 का स्टेरिक नंबर निकालो, हाफ 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12/2 विच इज 6। ये भी क्या आ जाएगा आपका sp3d2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर कितना कैसा हो जाएगा, XF, और यहाँ पे आपका भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे आपका लोन पेयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर प्लेनर। हमको क्या देखना है, हमको शेप देखना है, हमको इसको काउंट नहीं करना है, अगर इसको काउंट करोगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा, बट यहाँ पे हम शेप की बात कर रहे हैं, तो दिस इज योर स्क्वायर पिरामिड, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। क्या है आपका, ये स्क्वायर प्लेनर है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार स्टेरिक नंबर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना स्टेरिक नंबर में, तो आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि उसको निकालते कैसे हैं स्टेरिक नंबर को, ठीक है। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल, ठीक है। जो भी आपका सेंट्रल मेटल है, क्या है यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये आपका सेंट्रल मेटल है, ये आपका सेंट्रल मेटल है, ये Xe क्या है आपका सेंट्रल मेटल है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8 थे, ठीक है। प्लस क्या करना है आपको, मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं मोनोवेलेंट एटम, उनको प्लस कर दो, ठीक। माइनस करोगे आप क्या, पॉजिटिव चार्ज, अगर कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, अगर कुछ भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ये है आपका स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। इसको निकाल के आप क्या कर सकते हो, स्टेरिक नंबर निकालोगे, और उससे हम क्या कर सकते हैं पता, हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, शेप क्या होता है आपका, शेप में सिर्फ आप बॉन्ड पेयर देखते हो, और ज्योमेट्री में क्या देखते हो आप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही काउंट करोगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने इसकी जोड़ी बनाई थी, जोड़ियाँ बनाते हैं एक बार, हमने इसकी जोड़ी इसके साथ बनाई थी, ठीक है, और इसकी जोड़ी हमने इसके साथ बनाई थी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ठीक है, ऐसे ही हुआ था। अब आप आंसर देख लो, ठीक है, आंसर देखो यहाँ पे, ए की फर्स्ट के साथ बनाई थी, बी की 3, सी की 4 और डी की 2, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। यहाँ पे क्या दिया है आपको, कुछ कंपाउंड्स दे दिए, और यहाँ पे क्या दिया है आपको, उनके ऑक्साइड दे दिए, कौन कौन सा ऑक्साइड है। तो देखो मुझे पता है कि N2O क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो हमने इसकी जोड़ी इसके साथ बना दी, न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्लियर है। Bi2O3 क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है, क्या है ये, बेसिक ऑक्साइड होता है, इसलिए हमने इसको पेयर अप कर दिया। अब Pb3O4 यहाँ पे आ जाता है आपका 2 PbO प्लस PbO2,
PbO2, ठीक है। ये क्या होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, क्या होता है आपका ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। अब देखो लास्ट कुछ बचा है, हाँ मैम बचा है, ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो देखो मैच द कॉलम जब भी है ना, आपको क्या करना है, जो भी आता है ना उसको पहले करो, जो नहीं आता वो बाद में अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो ए का क्या था 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद कॉलम 2, H2SO4, CCl3, NO2, Cl2 और सल्फर। यहाँ पे क्या दिया है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैल्कोजेंस, टीयर गैस एंड स्टोरेज बैटरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं दो टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। और जो सेकेंडरी बैटरीज होती है वो स्टोरेज बैटरीज होती है, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। उसमें क्या होता है यूज़ H2SO4 यूज़ होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टोरेज बैटरीज और यहाँ पे H2SO4 दिख रहा है, तो मैं इसकी जोड़ी बना दूंगी इसके साथ, ठीक है। समझ में आया क्या चीज़, क्या सीन है। इसके बाद देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा एंथैल्पी, मतलब कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कुछ आपको एनर्जी चाहिए पड़ेगी ना, वो सबसे ज़्यादा है किसकी होती है, वो क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो क्लोरीन का हमने क्या बना दिया, इसके साथ बना दिया, ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ देखो सल्फर, मुझे पता है सल्फर ग्रुप 16 वाला एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन में आता है। ग्रुप 16 वाला एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, उनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। आप ग्रुप 17 वाले को क्या बोलोगे, हेलोजेंस बोलते हैं। और ग्रुप 18 वाले को क्या बोलोगे आप, नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप 16 जो है आपका, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है ना, तो ये क्या होते हैं आपके कैल्कोजेंस होते हैं, इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस। ये आपके हेलोजेंस होते हैं क्योंकि आपको सारे हेलोजन देखने मिलेंगे। और ये क्या होते हैं आपके नोबल गैसेस, ठीक है, ये क्या होती हैं आपके नोबल गैसेस होते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है सल्फर, तो मैं इसका बॉन्ड बना सकती हूँ, इसके सॉरी बॉन्ड नहीं, जोड़ी बनानी है। तो सल्फर की क्या बना दी, कैल्कोजेन के साथ। अब कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है, CCl3NO2, ये क्या है आपका टीयर गैस है। तो हमने इसको इसके साथ पेयर अप कर दिया, क्लियर है, ठीक है ना। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब यहाँ देखो फिर से आ गया, क्या करोगे, वैसे ही करोगे, स्टेरिक नंबर निकालो और फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बोला है, मैच द स्पीशीज गिवन इन द कॉलम 1 विद द शेप। शेप पूछा है, शेप क्या होता है आपका, शेप क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। शेप मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर्स काउंट करना है ना, ओनली बॉन्ड पेयर्स को काउंट करना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं SF4 का। देखिए स्टेरिक नंबर निकालें इसका, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाफ। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 होते हैं। फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है, बिल्कुल है, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 10/2 मतलब कि 5। TBP, ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, TBP। अभी हम ये क्या है, आपकी ज्योमेट्री आई है, शेप बनाएंगे उसका, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, सबका निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक बार एक एक करके क्या देखेंगे, उसका शेप देख लेंगे। BrF3, BrO3 नेगेटिव और लास्ट वाला क्या है आपका NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे सबका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। तो ये क्या जाएगा, ब्रोमीन का क्या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है, ग्रुप 17 में आता है, +3, ये भी क्या हो जाएगा आपका 10/2 5, ठीक। यहाँ पे देखो हाफ 7। अब देखो मैं क्या बोल रही थी, जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस करना है। यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है ना, कितने, एक है ना, तो +1 कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 8/2 मतलब 4, ठीक। और यहाँ पे आपका ये क्या है आपका 5 + 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका ये 8/2 4, ठीक है, क्लियर है। तो 5 स्टेरिक नंबर है मतलब TBP ज्योमेट्री है, 4 आया है तो टेट्राहेड्रल है। अब शेप बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग पहले बना लेते हैं SF4, ठीक है। SF4 क्या बोल रहा है, TBP। SF4 बना रहे हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से बनाते हैं, 1 मिनट। ठीक है,
कौन सा शेप है ये? सीसॉ शेप है। SF4 का कौन सा शेप होता है? सीसॉ शेप होता है। ओके, अब बात करते हैं किसकी? BRF3 की बात करते हैं। BRF3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया, कितना आया था उसका? स्टेटिक नंबर 5 आया था, ठीक। तो यहाँ पे बनाएंगे BRF3, ठीक है। हमें काउंट क्या करना है? हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, क्योंकि शेप में क्या होता है, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही काउंट करते हैं, हम लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका क्या आता है? पिरामिडल शेप आता है, ठीक है। इसका क्या आता है? पिरामिडल शेप आता है। तो हमने इसकी जोड़ी बना दी किसके साथ? इसके साथ बना दी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था आपका? BrO3, BrO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना आया था? इसका स्टेटिक नंबर 4 आया था। सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड। जो BF3 होता है ना, इसका हम कैसे बनाएंगे? देखो एक मिनट, यहाँ पे BR 5 आया था ना इसका स्टेटिक नंबर, ऐसा बनेगा, ठीक है। T शेप आएगा। क्या आएगा? T शेप आएगा इसका। T शेप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो BrO3 नेगेटिव, क्या है ये? पिरामिडल, ये आया है पिरामिडल, ठीक है। इसका क्या होता है? पिरामिडल आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास 2 लोन पेयर्स थे, तो हमने क्या किया? इसकी जोड़ी बना दी किसके साथ? पिरामिडल के साथ बना दी। अब NH4 पॉजिटिव, आप बोलोगे मैम यही तो बचा है। क्या होता है? ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो इसकी जोड़ी बना दी हमने टेट्राहेड्रल के साथ। सबसे पहले स्टेटिक नंबर निकालो, उसके बाद आप बता दो कि क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, और आप सीधे सीधे क्या करना चाहिए आपको? शेप में ये पता होना चाहिए कि भाई ओनली बॉन्ड पेयर्स आर यूज्ड, ओनली बॉन्ड पेयर्स आर सीन, एंड ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही देखा जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका A 3, B का 4, C का 2 और D का 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके? कॉलम 1 पढ़ो। इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. It is used in modern diving apparatus. It is used to provide inert atmosphere for filling electrical bulbs, or its central atom is in sp3d2 hybridization. तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं ना, उसमें क्या यूज़ करते हैं? आर्गन यूज़ होती है, AR, है ना। आर्गन को यूज़ किया जाता है। डाइविंग अपैरेटस में क्या यूज़ करते हैं? हीलियम को यूज़ करते हैं, हीलियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग उसके लिए आप क्या डालते हो? हीलियम डालते हो। और 2 चीज़ें बची हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सेंट्रल एटम इज इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों में से देख लेते हैं किसका होता है sp3d2। तो ये जाएगा आपका 8 और 6, दिस इज योर 14/2 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ 8 + 4 जाएगा आपका 12/2 विच इज़ योर 6, ठीक है, विच इज़ योर 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका है भाई sp3d2, इसका है आपका sp3d3, ठीक है। तो sp3d2 किसका हो जाएगा? आपका XeF6 का। कैसे बनेगा ये देखो, एक, ठीक है, ये हो गया आपका XeF4। और जब आप XeF6 का क्या करोगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चेंज नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो एक बार, ऑप्शन नंबर C, A का 2 था, B का 1, C का 4 और D का 3 था। क्लियर है? देखो एक बार जल्दी से। और यहाँ पे हमने सारी जोड़ियाँ बहुत अच्छे से धमाकेदार तरीके से बना दी हैं। आपको एक और चीज़ करनी है। क्या करना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देख सकें, आपको पता चल जाए कि कब आ रही है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उस बेल आइकन को आप टिक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आपको नई वीडियोस आएंगी ना, वो तुरंत पता चल जाएंगी कि कब आ रही हैं, ठीक है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक।
वेबसाइट पे जाके बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग क्लासेस के यहाँ पे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मान लीजिए 5th 6th छोटी क्लास में भी है ना, तो भी आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक की सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम भी है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इतने सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको और भी सारे कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलेंगे। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे मैग्नेट ब्रेन्स भी है। तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब कर लो वहाँ पे जाके। वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।